इंडियन क्रिकेट में आपने देखा होगा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, वो वर्कलोड मैनेजमेंट। हमने नहीं देखा भुवनेश्वर कुमार जब खेलते थे तो वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी बात आती थी, आप लोग नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते थे। या फिर बुमराह को ही टारगेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये बंदा 5 मैच नहीं खेल सकता। फान पठान कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स को देखिए 9 ओवर के स्पेल डालते हैं, उनका वर्कलोड इनसे ज्यादा है। भुवनेश्वर कुमार सफेद जर्सी में नजर क्यों नहीं आते हैं? रेड बॉल क्रिकेट भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं खेलते हैं? सेलेक्टर्स चुनते नहीं है, आप कहते हैं भाई ये फॉर्मेट मैं नहीं खेलूंगा, बॉडी अलाउ नहीं कर रही। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कमबैक रेड बॉल में भी, अगर आपको कॉल आता है। किसी से बात की आपने, चर्चा भी की कि क्यों भाई क्यों नहीं लिया टीम में ऐसा? नहीं। तो भाई स्विंग के सुल्तान की अगर बात करें, मेरे साथ यहाँ गुड़गांव में इस वक्त बैठे हुए हैं भुवनेश्वर कुमार। मेरे पास जो इनसाइड रिपोर्ट है, भुवनेश्वर कुमार की भी क्रिकेट एथिक्स बड़े जबरदस्त हैं। जो आपके साथी क्रिकेटर बताते हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से भुवनेश्वर कुमार भी क्रिकेट की रूटीन को फॉलो करते हैं। मैं समझना चाहूंगा, बड़े सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं क्रिकेटर जब नहीं खेल रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं? ऑफ टाइम में मैदान को मिस कर रहे होते हैं, नो डाउट, बाकी क्या रूटीन होती है? नहीं, अगर क्रिकेट नहीं खेल रही होती तब कोई रूटीन नहीं होता, तो बताना मुश्किल है कि क्या करते हैं। लेजी है भुवनेश्वर? बहुत ज़्यादा। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत लेजी हूँ। ये मेरी फैमिली की कंप्लेन रहती है कि मैं अगर ग्राउंड पे नहीं हूँ तो बहुत लेजी हूँ, एंड आई कांट हेल्प इट। लेजी आप जरूर है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में आपने देखा होगा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, वो वर्कलोड मैनेजमेंट। हमने नहीं देखा भुवनेश्वर कुमार जब खेलते थे तो वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी बात आती थी, आप लोग नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अभी जो नया टर्म आया है, ये क्या मतलब समय की डिमांड है आप कहेंगे, या फिर बुमराह को ही टारगेट कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये बंदा 5 मैच नहीं खेल सकता। फान पठान कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स को देखिए 9 ओवर के स्पेल डालते हैं, उनका वर्कलोड इनसे ज्यादा है। ये जो नया टर्म आया, मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे, बीइंग अ फास्ट बॉलर। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है वर्कलोड वाला, बट जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह से बॉडी पे लोड पड़ता है। अगर आप मॉडर्न क्रिकेट देखेंगे, सिर्फ 3 फॉर्मेट नहीं है, साथ में आईपीएल भी है, और एक सिर्फ बॉडी पे लोड नहीं, बट अगर आप देखेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से सब लोग उस गेम को टारगेट करते हैं, एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, वो मेंटल प्रेशर भी आता है। तो ऑफकोर्स आई थिंक वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी बॉलर या प्लेयर मशीन नहीं है। इंजरीज आर बाउंड टू हैपन, दे कैन गो आउट ऑफ फॉर्म। और अगर दूसरे एंगल से देखें तो जिस तरह से क्रिकेट इंडिया में ग्रो कर रहा है, आईपीएल है, उस तरह से इतने सारे टैलेंट निकल के आ रहा है। अगर आपके पास अगर वो टैलेंट है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना इन नॉट सो इम्पोर्टेंट सीरीज। मैं ही समझ चाहूंगा, बुमराह पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? वर्कलोड तो सिराज का भी है, बाकी बॉलर्स का भी है, बुमराह कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको लग रहा है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता बुमराह पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये तो जो लोग उठा रहे हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि मीडिया वाले आप हैं, आप बता सकते हैं, और जो जिसने आप बोला एक्सपर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इन जनरल वर्कलोड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी टीम का कोई मेन प्लेयर्स है, आप नहीं चाहते कि वो वर्कलोड की वजह से इंजर्ड हो जाए। और ये आई थिंक वर्कलोड समझना बाहर से बहुत मुश्किल है, कि आपको लगता है कि सिर्फ एक मैच और है, खेल सकता है। ऑफकोर्स खेल सकता है, बट वो किस तरह से मैनेज कर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम होती है, वो फिजियो होते हैं, ट्रेनर होते हैं, जो बैक एंड पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लेयर है। तो ये जैसे मैंने बोला कि लॉन्गर टर्म में क्या होने वाला है वो मैटर करता है। अगर आप एक सीरीज या 2 सीरीज की बात नहीं करते हैं, तो जो इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट है वो करते हैं। समय कम है, देखिए डिमांड वहां पर आ रही, तो मैं जल्द से 2 क्वेश्चन जानना आपसे चाहूंगा। एक फैंस का सवाल है, जब हम आपसे मिलने आ रहे तो कई सारे फैंस ने पूछा था हमसे, वो सवाल ही आपके सामने रखना चाहूंगा। भुवनेश्वर कुमार सफेद जर्सी में नजर क्यों नहीं आते हैं? रेड बॉल क्रिकेट भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं खेलते हैं? सेलेक्टर्स चुनते नहीं है, आप कहते हैं भाई ये फॉर्मेट मैं नहीं खेलूंगा, बॉडी अलाउ नहीं कर रही। नहीं, ये तो सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेड बॉल की बात नहीं है। जितना भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कोई मेरे ऐसे डिजायर नहीं है कि मुझे रेड बॉल खेलना है, व्हाइट बॉल खेलना है। मुझे क्रिकेट खेलना है, जो मुझे क्रिकेट मिल रही है मैं वो खेलूंगा, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ बस। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कमबैक रेड बॉल में भी, अगर आपको कॉल आता है? तो मुझे नहीं पता, अगर आएगा तब देखेंगे। कभी किसी से बात की आपने, चर्चा भी की कि क्यों भाई क्यों नहीं लिया टीम में ऐसा? नहीं, भुवनेश्वर कुमार इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये जिसका सब अपनी अपनी जॉब करते हैं। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि सब अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हैं, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि मुझे किसी से पूछना है। आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। जब मैच देख रहे होते हैं टीवी पर, देखकर लगता है कि ये अगला भुवनेश्वर हो सकता है? कोई ऐसा गेंदबाज देख रहा है इंडिया में, नहीं इंटरनेशनली भी अगर हम देखें? नहीं, अभी भुवनेश्वर क्यों होगा, उससे बेटर हो सकते हैं या उससे जैसे हो सकते हैं। आई थिंक लोग फेवरेट सब है, जैसे मैंने बोला कि बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। आईपीएल की सबसे खास बात यह है कि आपके पास टैलेंट, बिल्कुल जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया है, अब वो यहाँ पे अच्छा करेंगे तो लोग उन्हें भी जानेंगे। तो आई थिंक इतने अच्छे टैलेंट है कि सब यहाँ पे आके अपना एक जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। खेल की कैप्टनसी सर अच्छी लग रही है आपको?
ये देखिए अच्छा बुरा ये तो मीडिया डिसाइड करती है, क्योंकि नहीं, मैं जो मेरी चॉइस है, अच्छा बुरा वो मीडिया आप डिसाइड करोगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ यहाँ पर थे, क्रिकेट को लेकर अच्छी डिस्कशन हुई है, कभी उम्मीद करेंगे लंबा डिस्कशन भी सर के साथ जरूर हो जब क्रिकेट पर हम बातें करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।